आज गाजियाबाद में, हापुड़ में और बागपत में कुछ ऐसे पोस्टर लगाए गए जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर और कुछ जाति सूचक नारे थे। तो उस विषय में आज हम बसपा के वरिष्ठ नेता पंकज शर्मा जी, जो ब्राह्मण नेता भी हैं और साथ में गाजियाबाद के प्रभारी भी हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं। वो काफ़ी आहत हैं इस चीज़ से। तो शर्मा जी, क्या जो है आज के इतिहास को आपने देखा, आज के दिन को आपने देखा, ये गाजियाबाद के इतिहास में ऐसे पोस्टर कभी लगाए नहीं गए थे, ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, गाजियाबाद के इतिहास में तो ये घटनाक्रम जो है वो पहली बार हुआ है। पूर्व में ऐसा संदर्भ गाजियाबाद में दिखाई नहीं देता। जो आज पोस्टर लगा है ये यकायक रातों रात पूरे, जैसे आपने बताया, हापुड़ में और बागपत में भी लगा, गाजियाबाद में तो मैंने खुद देखा, मुझे बड़ी पीड़ा पहुंची। इससे पहले एक पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के नाम पे, अखिलेश यादव जी के नाम पर ये लगाया गया। हो सकता है एक पार्टी के नेता ने, एक समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कुछ बयानबाजी करी हो, निश्चित तौर पे उससे भावनाएं पीड़ित हुई। ब्राह्मणों के लिए बहुत अपशब्दों का उपयोग किया गया, जाट समाज के लिए अपशब्दों का उपयोग किया गया। उसमें पुलिस कार्रवाई करने के लिए अलग अलग जगह पे एफआईआर भी दर्ज हुई। मेरा सबसे पहला तो मेरा मानना यह था कि क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा की पुलिस है, तो उनकी सत्ता में, उनकी सरकार में एक व्यवस्था पर, एक जाति पर जब इतने जाति सूचक गंदे गंदे शब्दों का उच्चारण हुआ, गंदे गंदे शब्दों का उपयोग हुआ, तो मैं ये देखने के लिए तरस गया कि वो कब थाने में जाएंगे या फिर वो थाने से कब बॉन्ड पे बाहर आएंगे। आप यकीन मानिए, छोटे छोटे मामलों में पुलिस के अंदर, पुलिस थाने में 5-5 घंटे लग जाते हैं बॉन्ड भरने में। पूरा पूरा परिवार वहां पे संघर्ष कर रहा होता है अपने परिवार के साथ, क्योंकि 2 लोगों की लड़ाई हो गई थी। इतना बड़ा मामला था कि ब्राह्मण समाज पे कितने बड़े, कैसे शब्दों का उपयोग किया गया, वेश्या जैसे शब्दों का उपयोग किया गया। तो वो बड़ी पीड़ा पहुंचाने वाली बात थी। जैसे तैसे वो बर्दाश्त किया गया, उसमें कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। आज अचानक क्या होता है, आज रात में देखते हैं, सुबह उठते हैं, देखते हैं कि गाजियाबाद की मुख्य सड़कों पे आपने वो बोर्ड लगा दिए। और वो किसने लगाए वो जांच का विषय है। पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। सवाल तो उठेंगे, सवाल इसलिए उठेंगे कि वो जिस जगह पे बोर्ड लगाए, वो एक भी बोर्ड 2-2 घंटे से पहले वो लग नहीं सकता। तो आपने क्या करा, आपने ऐसे सवाल उठाए जैसे आपको लगा कि आपने ब्राह्मणों की साख बचाने का काम किया हो, ठाकुरों की साख बचाने का काम किया हो। जबकि अफसोस वाली बात यह है, ऐसे बोर्ड लगाने के बाद में जितना घटिया कार्य समाजवादी पार्टी के नेताजी ने किया था, उससे घटिया कार्य आज हुआ। तो मैं तो बहुत अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूं, मैं तो ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। हमारी साख बचाने के नाम पर हमें अपमानित किया जा रहा है। ये सालों से ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज, देखिए, ब्राह्मण समाज कभी भी ना बहुत शांत प्रिय समाज है, अपने काम करने में विश्वास रखता है। आज की वर्तमान स्थिति में जो पूरे हालात हो गए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपने जीवन को, अपने परिवार को पालना ही बहुत बड़ा काम हो गया है। तो सक्रिय राजनीति में आप देखोगे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण नेता जो है वो एक दूसरे को बेइज्जत करके राजनीति कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, मर्यादा की राजनीति करते आए हैं। मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया है ना, और वो लगातार पूरे प्रदेश में घटनाक्रम हुए हैं। तो ये वाकई में निंदनीय है। और सभी पार्टी ने, ये मेरा विषय भी है कि अब हालात, राजनीतिक हालात ऐसे बना दिए गए कि सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया, और उसमें सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट बना वो ब्राह्मण समाज बना। गाजियाबाद की राजनीति में या पूरे प्रदेश की राजनीति में बेशक दल अलग अलग बेशक रहे हों लोगों के, लेकिन सब आपस में नेता जो है एक सामाजिक मुद्दों पे या आम कोई ऐसा त्यौहार में या शादियों में एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है पूरे यूपी की, खासतौर पे गाजियाबाद की, कि आदमी दूरी बना लिया है एक दूसरे से पार्टी के नाम पे। इस विषय में क्या कहें? देखिए, यही मैं बोल रहा हूं कि आज वर्तमान में जो राजनीति हो रही है वो बड़ी 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 गंदी और कुपोषित राजनीति हो रही है। कुपोषित राजनीति इसलिए बोल रहा हूं उसको कि लोगों में भूख बहुत बढ़ गई है। उनको लगता है कि रातों रात नेता बनना है, रातों रात विधायक बनना है, रातों रात यूट्यूबर बड़ा बन के अपने आप को, अपनी पहचान बनानी है, रातों रात उनको माला डलवानी है। वो भूल गए, चाहे बसपा के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, या कांग्रेस के नेता हो, या किसी अन्य पार्टी के नेता हो, इन पुराने नेताओं ने खूब संघर्ष किया है।
बालेश्वर त्यागी जी के बीच बीच में आप आर्टिकल देखते हो, फेसबुक पर डालते हैं, वो अपने संस्मरण लिखते रहते हैं। तो ये संघर्ष को, ये नेता ऐसे ही नहीं बने, ये नेताओं ने इन बहुत सालों तक 10-10 साल 20-20 साल तक संघर्ष किया है। इन्होंने राजनीति की मर्यादा को बकायदा बना के रखा है। जो आपने अभी बात बोली सौहार्द की, गाजियाबाद के अंदर हमेशा राजनीतिक नेताओं के, सभी किसी भी पार्टी के हों, उनके बीच में सौहार्द बना रहता था। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उनके व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है। लेकिन आज जो आपने लाइन खींची है ना, वो मर्यादा तार तार हो गई। आज तो जैसे मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ, वैसे ही दूसरी पार्टी के नेता भी अपमानित महसूस कर रहे होंगे कि यार ये कुछ वोट और कुछ सत्ता के लालच में आप कहां पहुंचा दिया आपने गाजियाबाद को। कैसे नजर मिलाएंगे जब कल किसी कार्यक्रम में मिलेंगे, तो कैसे नजर मिलाएंगे, कैसे बोलेंगे कि यार भाई साहब हमने आपके समाज के ऊपर बोल दिया और देखो हमारी उस पार्टी ने या उस व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया। क्योंकि आज मेरा नंबर आया है तो कल उनका भी नंबर आएगा। तो बड़ी मर्यादा तार तार हुई है। अच्छा, ब्राह्मण समाज के खिलाफ ये जो पोस्टर लगे हैं, इसमें यहाँ गाजियाबाद में इतने ब्राह्मण नेता हैं, एक से एक विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन किसी ने छू तक नहीं किया। लेकिन आप जो है आज सुबह से ही सक्रिय थे, थाने में भी चले गए, एसीपी से भी मिल लिया, आपने प्रार्थना पत्र भी दे दिया, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं सही बताऊं तो मैं जाति विशेष को ज्यादा महत्व नहीं देता। मेरे लिए एक इंसान होना बहुत जरूरी है। मैं इंसानियत और इंसान को ही महत्व देता हूं। लेकिन कभी ना कभी ना एक आप भी कभी ना कभी किसी लेवल पे जाके दुखी होते हो, टूटते हो। मैं आज अपने आप को, मैं उसलिए बोलता हूँ, आज मैंने अभी लाइव भी किया कि मैं पीड़ित महसूस कर रहा हूँ। पीड़ित महसूस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मेरा गुनाह है कि मैं इंसानियत को वेटेज देता हूं। ये मेरा गुनाह है कि राजनीति व्यक्ति होते बाद भी मैं इंसान को प्रिविलेज देता हूं पहले। तो ये मेरा गुनाह तो नहीं है ना। अब रही बात अन्य नेताओं की, तो इसी गाजियाबाद के अंदर देखिए, वर्तमान में विधायक भी हैं, वो ब्राह्मण ही हैं, वर्तमान में मंत्री भी हैं, विधायक हैं। लेकिन ये बात मंत्री विधायक से ऊपर इंसानियत की है। क्या वर्तमान में राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंसानियत के बारे में बात करे? आज का जो विषय है वो इंसानियत का है। वो आज केवल ब्राह्मण समाज को नहीं बोला गया, उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें निषाद भी हैं, तो उसमें, और जो बच गए हैं उनका भी नंबर आएगा, जो बच गए हैं उनका नंबर भी आएगा। और नहीं आएगा की गारंटी क्या है? क्योंकि जब आपने ये गंदा खेल शुरू कर दिया तो फिर इसकी कोई मर्यादा थोड़ी बचेगी। तो मैं अभी भी, मैं लाइव में भी मैंने वही निवेदन किया, अब भी मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि अपने सभी राजनीतिक भाइयों से, जो चाहे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, हो सकता है आप बहुत कुछ जीत जाओ, लेकिन ये भी पक्का है कि आप बहुत कुछ हार चुके हो, और जो छोटा मोटा बचा है उसे बचा लो। कि ये जो आज आपने विरोध जताया है, आज सुबह से ही आप लगातार इस चीज का विरोध कर रहे थे, जो ये हुआ है, ये आप पंकज शर्मा के तौर पे कर रहे थे या बसपा के नेता के तौर पे? देखिए, मैं बसपा का नेता हूं, था और रहूंगा। बसपा में मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं बसपा में विधानसभा प्रभारी गाजियाबाद हूं, मैं बसपा का ब्राह्मण नेता भी हूं। तो बात, लेकिन ये मेरी पार्टी मुझे उसूलन ये नहीं बताती कि मैं अनुशासन तोड़ता हुआ ऐसी चीजों में शामिल रहा हूं, जाति में, धर्म में तोड़ने की राजनीति, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति। मेरी पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, वो मेरे को ऐसे अलाउ नहीं करती। लेकिन आज जो मैटर था, वो मैटर इतना महत्वपूर्ण था कि मेरी खुद की भावनाएं पीड़ित हो रही थी। तो आज मेरे साथी मेरे साथ गए, लेकिन क्योंकि हमारा नियम है, हम धरना प्रदर्शन इस तरीके की चीजों में भरोसा नहीं रखते, तो हमने एक सक्षम अधिकारी के पास में हम गए, सक्षम अधिकारी से हमने बात करी, सक्षम अधिकारी ने हमें बहुत अच्छे से अटेंड करा, और हम उस सक्षम अधिकारी से उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्दी 1-2 दिन में कार्रवाई करेंगे, और जो भी व्यक्ति है जिसने ये साजिश रची और जो उसने गाजियाबाद का सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या अपील करेंगे गाजियाबाद की जनता से, क्या अपील करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से? देखिए, मैं बहुत छोटा नेता हूं, बहुत छोटा व्यक्ति हूं, अब भाईचारे से गाजियाबाद में रहता हूं, तो मेरी सबसे बड़ी अपील ये है कि जाति धर्म ये सब छोड़िए ना, पहले आप इंसान और इंसानियत को पहचानने की कोशिश करिए। अगर सौहार्द जिंदा रहेगा तो इंसान जिंदा रहेगा, इंसान जिंदा रहेगा तो आपका मन जिंदा रहेगा, और आपका मन जिंदा रहेगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा।